बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, नज़म निगारी के इस हिस्से में आज हम अल्लामा इकबाल की नज़म एक आरज़ू पढ़ते हैं। नज़म एक आरज़ू जो है अल्लामा इकबाल की एक मशहूर और ख़ूबसूरत नज़म है जो हर दौर बल्कि आज भी शौकीन अशख़ास की ज़ुबान ज़द है, यानी ज़ुबान पर है। अल्लामा इकबाल पर एक कैफियत तारी हुई जिसमें उन्होंने अपनी एक आरज़ू इजहार करते हुए यह नज़म लिखी है, अपनी एक तमन्ना इजहार करते हुए यह नज़म लिखी है। अल्लामा इकबाल दुनिया के फितना, आशोब, शोरगुल, हंगामा आराई, खुद नुमाई, खुद गर्जी से दिल बर्दाश्ता हुए हैं और इस ज़िंदगी से दिल आज़ुर्दा और मलूल होकर दूर जाकर तन्हाई और खामोशी के आलम में ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं, जहां वो दुनिया की तमाम परेशानियों से निजात पाकर आज़ाद होकर कुदरत के हसीन नज़ारों के दरमियान पुरसुकून ज़िंदगी गुजार सकें। पहला शेर जो इसका है, इस नज़म का, दुनिया की महफिलों से उकता गया हूँ यार अब, क्या लुत्फ़ अंजुमन का जब दिल ही बुझ गया हो। उकताना यानी तंग आना, महफिल कहते हैं बज़म को, समाज को, दिल बुझना, दिल न लगना, अंजुमन महफिल। शायर अल्लामा इकबाल फरमाते हैं कि ए खुदा, अब मेरा दिल दुनिया की महफिलों से तंग आ गया है, दुखों और गमों की वजह से दिल बुझ गया है, इसलिए अब महफिल और मजलिस में दिल नहीं लगता। गोया अब बज़म आराइयाँ मुझे रास नहीं आती, यानी दुनिया की सोसाइटी और लोगों के नावाजिब बर्ताव से घबराता हूँ, मैं मायूस हो चुका हूँ, इसलिए कि दुनिया की महफिलों में शामिल होना फजूल है और मेरा दिल अब समाज की जानिब हायल नहीं होता है, क्योंकि मेरा दिल बुझ गया है, मैं दुनिया के हंगामों से भागता हूँ। दूसरा है, शोरिश से हूँ गुरेज़ां दिल ढूंढता है मेरा, ऐसा सुकूत जिस पर तकरीर भी फिदा हो। शोरिश, शोर, हंगामा को कहते हैं, सुकूत, खामोशी, गुरेज़ां हो गया भागना। मतलब इकबाल फरमाते हैं कि दुनिया के शोर से नफरत करके दूर भागता हूँ, मेरा दिल ऐसी खामोशी का मुतलाशी है, मेरा दिल ऐसी खामोशी चाहता है जिस पर तकरीर यानी गुफ्तगू भी फिदा हो, कुर्बान हो, ऐसी खामोशी जिसकी लज्जत बातचीत में न पाई जाए। तीसरा है, मरता हूँ खामोशी पर, यह आरज़ू है मेरी, दामाने कोह में एक छोटा सा झोंपड़ा हो। शायर कहता है कि मुझे दुनिया के हंगामों से नफरत है और मैं गुफ्तगू के मुकाबले में अच्छी खामोशी का तालिब हूँ, और मेरा दिल चाहता है कि किसी पहाड़ के दामन में एक छोटी झोंपड़ी में रहूं, ताकि दुनिया की फिक्रों से आज़ाद हो जाऊं, तन्हाई में बैठकर दिन बसर करूं, दुनिया के गम का कांटा दिल से निकल चुका है। लज्जते सुरूर की हो चिड़ियों के चहचहे में, चश्मे की शोरिशों में बाजा सा बज रहा हो। शायर कहता है कि मेरी आरज़ू है, तमन्ना है कि मैं बेफिक्र गोशे तन्हाई में बसर करूं, और मुझे कोई फिक्र और गम न हो, चिड़ियों का चहचहाना मेरे लिए लुत्फ़ से कम न हो,
اور میرے لیے راگ سے کم چڑیوں کی آواز نہ ہو، بلکہ مجھے باجا معلوم ہو۔ آغوش میں زمیں کے سویا ہوا ہو سبزہ، پھر پھر کے جاڑیوں میں پانی چمک رہا ہو۔ آغوش یعنی گود میں سبزہ گھاس، اس جھونپڑے میں بجائے فرش کے سبزہ ہو، اور میرے سامنے جاڑیاں ہوں اور ان میں سے پانی چمک رہا ہو۔ گل کی کلی چٹک کر پیغام دے کسی کا، ساگر ذرا سا گویا مجھ کو جہاں نما ہو۔ ساگر یعنی پیالہ، جہاں نما دنیا کا حال بتانے والا۔ میری آرزو ہے کہ گنچائے چٹک کر مجھے خدا کا پیغام دے۔ گنچا چٹک کر مجھے خدا کا پیغام دے، ایک دم خدا کا پیغام دے۔ میرے پیالے سے دنیا کی حالت معلوم ہو۔ یہ چھوٹا سا پیالہ میرے لیے جام جہاں نما بن جائے۔ پھول کو ساگر کے ساتھ علامہ اقبال نے تشبیہ دی ہے۔ آج اتنا ہی پڑھیں گے، کل انشاءاللہ اس سے آگے۔ شکریہ۔